हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना हिटलर ने कैसे अपनी पावर एक्वायर करी जर्मनी में और किस तरीके से हिटलर एक बहुत बड़ा लीडर उभर कर आता है। सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बता दी थी। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि देखिए पावर तो आ गई हिटलर के पास, लेकिन पावर आ गई लेकिन अभी वो डेमोक्रेटिक तरीके से वो रूल करा, उसने इलेक्शन जीता, लेकिन अब डेमोक्रेसी हटाकर वो कैसे डिक्टेटरशिप लेकर आएगा वो पढ़ेंगे अब हम इस वीडियो में। तो टॉपिक का नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे डेमोक्रेसी को खत्म करेगा। तो चलिए अब हम जानेंगे उसके बारे में और शुरुआत करते हैं। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग, तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हिटलर को चांसलरशिप देते हैं हिटलर को। तो चांसलरशिप बेसिकली जैसे यहाँ पे इंडिया में हमारे कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक उसी तरीके से वहां पे उसको हम चांसलरशिप कहते हैं। हिटलर की पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट जीती थी तो ऑब्वियसली बात है उसको चांसलरशिप ऑफर की जाती है। तो हिटलर वहां का, जैसे यहाँ का इंडिया का प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से हिटलर वहां का चांसलर बन जाता है। अब क्या होता है, हिटलर बन गया, ठीक है, तो यहां से शुरुआत होती है, हिटलर स्टार्ट डिसमेंटलिंग डेमोक्रेसी। कैसे, देखिए, मिस्टीरियस फायर जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। तो बेसिकली होता क्या है कि जर्मन की जो पार्लियामेंट होती है, रिस्ट्रैक जो होती है, उसमें आग लगा दी जाती है। आग कौन लगाता है, तो बेसिकली पता चलता है कि आग जो थी वो हिटलर की नाजी लोगों ने लगाई थी। आग आग लगाते हैं, हाहाकार मच जाती है वहां पे, और फिर उस तरीके से प्रोपोगंडा फैलाया जाता है, क्या बोल के कि फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933, मतलब ये जो आग लगाई है ये बेसिकली अपोजिशन वालों ने लगाई है कि हिटलर जो है चांसलर बन गया है तो उसको डराने धमकाने के लिए अपोजिशन वालों ने आग लगाई है। बल्कि दरअसल ये आग जो होती है ये हिटलर की पार्टी की तरफ से ही लगाई जाती है। कहते हैं ना कि गलती करनी है कि खुद चोरी करके दूसरे पे इल्जाम लगा दिया कि इसने हमारे घर से चोरी करी है, तो वैसा ही कुछ किया जाता है। तो जितने भी लोगों पे शक होता है उनको उठा उठा के प्रोसिक्यूट करके अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जब ये आग लगती है तो डिक्री मतलब लॉ पास किया जाता है 28 फरवरी 1933 में। जो होता है, हिटलर वो कहता है देश के हालात ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी मतलब वो डेमोक्रेसी कह रहा हूँ, सॉरी, जो देश के हालात ठीक नहीं है तो इमरजेंसी लगा दी जाती है। और इमरजेंसी जब लगती है तो क्या होता है, सिविल राइट्स जो होते हैं लोगों के, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, इन सारी चीजों पे पाबंदी लग जाती है। तो आर्टिकल 21 जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब इमरजेंसी लगती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बंद हो जाती है, इंसान की जो सिविल राइट्स है वो बंद कर दी जाती है। अब ना इंसान बोल सकता ना कुछ कर सकता, तो ऐसे चलते हुए हिटलर इस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाता है। फिर क्या होता है, देखिए, उसके बाद परसिक्यूशन ऑफ पीपल एट कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एंड द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट। तो बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब हिटलर था वो किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लोगों को लेकर जाता था। अब एक आधा आदमी, उसको तो मारना कोई टफ नहीं है, लेकिन काफी सारे लोगों को लेके जाना है, तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए कि वहां पे ले आके बंद कर दिया और गैस चैम्बर में धीरे धीरे लोगों को मारना शुरू करा। क्या मतलब, अब जो हिटलर के खिलाफ बोलेगा, जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको उठाओ और सीधा बंद करो। पार्टी थी ये। अब क्या हुआ था कि उसको बेसिकली डिक्टेटरशिप यहाँ पे एस्टेब्लिश करनी थी, तो जो अपोजिशन के लोग हैं उनका क्या काम, उनको भी उठाओ और सीधा जेल में डालो, मतलब उनके ऊपर झूठा ब्लेम लगाया और उनको उठा के जेल में बंद करो। तो जो कंसंट्रेशन कैंप हुआ करते थे वहां पे हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से गैस चैम्बर में लोगों को दबा के मारा करते थे, कैसे काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता था। बुक में फोटोज दी हुई है सारी। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ आता है इनेबलिंग एक्ट ऑफ 3 मार्च 1933। अब एक एक्ट पास किया जाता है। एक्ट क्या होता है, उस एक्ट में बेसिकली एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। और जो हिटलर होता है वो क्या करता है, एक्ट पास करता है और कहता है आज से डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ मेरा रूल चलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ अब डिक्टेटरशिप चलेगी। और यहाँ से उसने एक एक्ट पास कर देता है और यहीं से शुरुआत होती है डिक्टेटरशिप की। अब क्या होता है, हिटलर साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। अब वो कहता है कि जब डिक्टेटरशिप है तो पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, अब क्या डिस्कशन करना है, तो पार्लियामेंट को बंद कर देता है। और डिक्री यानी कि रूल ऑफ डिक्री, यानी कि जो मैं रूल पास करूंगा बस वही एप्लीकेबल होगा पूरी कंट्री में। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वन बैंड। सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी और जो छोटी छोटी यूनियंस बनी हुई थी सबको बंद करवा देता है कि इन संगठनों का अब क्या काम, जो करूंगा मैं करूंगा, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। उसके अलावा इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, सब पे अपना कंट्रोल ले लेता है वो। ठीक है, क्योंकि अब क्या है ना कि हमारा देश है, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर कोई भी चीज है इंसान के साथ, सरकार कुछ गलत कर रही है तो क्या है, मीडिया उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, या फिर वो कोर्ट में जाएगा। तो उन सारी चीजों पे हिटलर अपना कंट्रोल जमा लेता है, यानी कि कोई भी हिटलर के खिलाफ अब उल्टा या क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उसके खिलाफ नहीं बोल सकता है। ठीक, अब इसके चलते हुए लोग खुश थे
अब आप कहेंगे कि सर पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लोग तो चाह रहे थे डिक्टेटरशिप आए, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सारे लोग चाहेंगे, कुछ तो लोग होंगे ना जो इनके भी सपोर्ट में थे, जो हमारे अपोजिशन वाले थे, इन लोगों के भी सपोर्ट में थे। तो इसके चलते हुए क्या होता है कि अब कोई उसके खिलाफ आवाज ना उठाए, तो हिटलर क्या करता था कि स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, यानी कि अपने देश की मिलिट्री, पुलिस और लोकल पुलिस को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लेता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे देता है उन लोगों को कि अपनी कंट्री को दिखाने के लिए कि हमारी कंट्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और लोगों को परसिक्यूट करना शुरू करता है। जो हिटलर के खिलाफ बोलेगा बस उसको उठाया और सीधा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाके मार दो, मतलब ना अरेस्ट, ना कोई लीगल प्रोसीजर, ना कोई जेल में डाला जाएगा, सीधा उठा के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया जाएगा। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए फिर पीपल कुड नॉट बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स एंड कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स विदाउट लीगल प्रोसीजर। और यही होता है कि वो जो गैस चैम्बर्स होते हैं उसमें, बाकी तो उसके अलावा वो जैसे होता है ना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जिप्सीज कम्युनिटी थी और ज्यूज थे, यानी यहूदी लोग थे, उन सब लोगों को बंद करेगा। क्योंकि अभी तो उसने शुरुआत करी है, तो वो क्या चाहता था, वो तो यही चाहता था कि जर्मनी में सिर्फ उसका राज रहे और उसी की तरह आर्यन ब्लॉन्ड लोग जो हैं वही वहां पे रहें, बाकी जो बेकार है, कमजोर है, यहूदी लोग हैं, सबको उठा के गैस चैम्बर में बंद करो और मारना शुरू करो सब लोगों को, और जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसको भी उठा के बंद करो और मारो सबको। तो यही हिटलर अपनी स्ट्रेटेजी अपनाता है और इस तरीके से ये अपनी डिक्टेटरशिप साबित करता है जर्मनी में। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत ही, मतलब कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा, अब यहाँ से शुरुआत होगी कि हिटलर के बारे में कि वो किस तरीके से लोगों को मारना शुरू करेगा, कैसी कैसी उसकी पॉलिसीज आएंगी। तो दोस्तों ये था जिसमें मैंने आज आपको बताया टॉपिक में किस तरीके से डेमोक्रेसी को अबॉलिश करके इंसान वो डिक्टेटरशिप हिटलर लेकर आता है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे थोड़ा किस तरीके से हिटलर इकोनॉमी पे काम करेगा, किस तरीके से कंट्री की ग्रोथ लाएगा, और आने वाले टाइम में अब हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से यहूदी और किस तरीके से ज्यूज या जिप्सीज जो बाकी कम्युनिटीज थी उनको किस तरीके से मारना शुरू करेगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करनी है या कोई भी एनसीईआरटी की बुक परचेज करनी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, वहां से लिंक पे क्लिक करके आप बुक ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।